साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ एक सामाजिक मुद्दा जो हमारे देश में, हमारे समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नामक यह रोग हर भारतीय के जहन में, या मैं कहूं कि हमारे समाज में चारों ओर व्यापक रूप से फैल चुका है। सच मानो तो हर भारतीय के जहन में उतर चुका है। मैंने ही नहीं, हर भारतीय ने कभी न कभी, मैं ये कहूंगा कि बहुत बार अपने जीवन में इसका सामना किया है। बोलने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये बात सच है, इसमें सच्चाई है, ये रियलिटी है, वास्तविकता है कि हम सभी के अंदर ये भ्रष्टाचार का रोग, ये घूसखोरी का रोग बचपन से ही पनपने लगता है। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो हमारे घर से ही हो जाती है। क्योंकि जब हम बचपन में, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम अपने पर्यावरण को, अपने चारों ओर के माहौल को समझने लगते हैं, तो तब से ही हम अपने घर वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने या अपने माता पिता से किसी काम के बदले में किसी वस्तु की या किसी मांग रखने लग जाते हैं, तो तभी से हमारे अंदर जो है एक भ्रष्टाचार का गुण पनपने लगता है। और यही गुण आगे जाकर के धीरे से धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते चली जाता है। और जिसका परिणाम, जिसकी परिणति हमारा आधुनिक भारत है। आज हम विश्व में देखते हैं, भारत में देखते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, जिस पर नियंत्रण वास्तविक राजनेताओं, अफसरशाहों और कानून व्यवस्था की, कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि विगत कुछ वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में कुछ कमियां अवश्य आई हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर वो खौफ, वो डर का जो माहौल था, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और हमें जो एक आशा की किरण नजर आ रही थी, वो समाप्त होती जा रही है कि शायद हमारे समाज से ये भ्रष्टाचार नामक रोग जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका। तो धीरे धीरे यह अपनी पूर्व स्थिति में आता जा रहा है। सरकारें अलग अलग तकनीकों के माध्यम से इसको रोकने के लिए अपने प्रयास करती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सरकार के प्रयासों के साथ साथ मनुष्य को भी, हर इंसान को इसकी पहल करनी होगी। और इसकी पहल उसको खुद अपने घर से करनी होगी या खुद करनी होगी। इसकी पहल प्रत्येक नागरिक को या विश्व की सभी मानव जाति में से प्रत्येक मनुष्य को इसकी पहल करनी, खुद से पहल करनी होगी। तो तभी का सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। अंततः मैं भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व की मानव जाति से ये अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हैं, जो बहुत गहराई में जाकर के अपनी पकड़ बना चुकी हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, विश्व के प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेना होगा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और तभी हमारा देश, हमारा विश्व तरक्की कर सकता है और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम लोग आ सकते हैं। अन्यथा भारत जैसे देश के नागरिक भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित भारत की कल्पना करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। और यह भ्रष्टाचार का रोग हमारे प्यारे देश भारत को दीमक की तरह चाटता जा रहा है और चाटता रहेगा। यह मेरा अपना विचार है, अपनी राय है। हो सकता है कि कोई मेरी इस राय से सहमत न हो, लेकिन
मेरी विश्व के सभी लोगों से, भारत के सभी लोगों से, सभी नागरिकों से ये प्रार्थना है कि आप सभी हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अपना योगदान दें। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखा करके जाएंगे? क्या हम यही विरासत उनके लिए छोड़ के जाएंगे, भ्रष्टाचार युक्त भारत? तो साथियों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि हम अपने समाज के अंदर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करें, प्रयास करें अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे। तभी इसका उन्मूलन हो सकता है, तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें आप सभी सहयोग करें, अपना योगदान दें और खुद इसकी पहल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।